दोस्तों, संजय राउत जितनी अपनी कलमकारी के लिए फेमस हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। सत्ता में होते हुए, पावर में होते हुए तो संजय राउत ने किसी को नहीं बख्शा। कंगना रनौत को तो सार्वजनिक तौर पर गाली तक दे दी थी। अब जबकि संजय राउत जेल में है, तब भी संजय राउत की जुबान चुप होने का नाम नहीं ले रही। कोर्ट में आते जाते वक्त संजय राउत मीडिया के सामने खूब बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दों पर खूब तीर छोड़ रहे हैं। मगर संजय राउत की ये बयानबाजी महाराष्ट्र की सरकार को चुभ गई है और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने मिलकर राउत की कैंची जैसी जुबान को चुप कराने का पूरा प्रबंध कर लिया है। इसी बीच कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया जिसके बाद मुंबई पुलिस को अपने कदम खींचने पड़ सकते हैं। मगर मौजूदा हालात में साफ है कि राउत की बयानबाजी पर जल्दी बैन लग सकता है। तो क्या है पूरा मामला? कैसे शिंदे सरकार राउत पर शिकंजा कसने जा रही है? क्यों कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगा दी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल में रहकर भी शांत होने को तैयार नहीं है। जैसे ही मौका मिलता है, राउत मीडिया के सामने खूब भड़ास निकालते हैं। जेल से आते जाते वक्त तो राउत मीडिया कर्मियों के सामने राजनीतिक मुद्दों पर खूब बयानबाजी कर रहे हैं। मगर अब शायद राउत ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार संजय राउत पर शिकंजा कसने जा रही है। उनकी जुबान पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। खबर है कि हाल ही में मुंबई के कोलाबा पुलिस ने विशेष अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें मांग की गई है कि संजय राउत कोर्ट के बाहर किसी भी तरह का बयान ना दें। सूत्रों की माने तो पुलिस की तरफ से इस शिकायत में लिखा गया कि संजय राउत की बयानबाजी बंद की जाए, आदेश पारित किया जाए कि राउत को कोर्ट के अंदर बाहर ले जाते वक्त मीडिया से दूर रखा जाए। अब कोलाबा पुलिस की इस शिकायत के बाद सामने आया कि पुलिस ने ये कदम सरकार के उस आदेश के बाद उठाया है जिसमें संजय राउत की बयानबाजी पर पूरी तरह रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से पुलिस को सौंपी गई है। अब कोर्ट में ये शिकायत पहुंची तो पुलिस, सरकार और राउत विरोधियों को उम्मीद थी कि कोर्ट राउत की जुबान पर ताला लगा देगी। मगर कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इस मामले में कोलाबा पुलिस को कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगी। विशेष अदालत के न्यायाधीश MG पांडे ने पुलिस से कहा कि संजय राउत अगर कोई बयान दे रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? अगर इससे पात्रा चावल घोटाले केस में कोई परेशानी आती है तो इसकी शिकायत ED को करनी चाहिए। पुलिस को राउत की बयानबाजी से आखिर आपत्ति क्या है? सूत्रों की माने तो इस पर पुलिस ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत मीडिया से लगातार बात कर रहे हैं, राजनीतिक मामलों में तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। इससे कई राजनेताओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और राज्य का माहौल भी बिगड़ सकता है। तो इस पर न्यायमूर्ति देश पांडे ने पुलिस से कहा कि राउत मीडिया से बात कर रहे हैं और सुरक्षा का मामला है और ED की जांच में रोड़ा अटका रहे हैं, तो ED को इसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन ED को राउत की बयानबाजी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं तो इससे उनके केस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पुलिस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी हाँ, सूत्रों की माने तो कोर्ट के यही शब्द रहे हैं कि पुलिस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। सूत्रों की माने तो कोर्ट ने पुलिस से कहा, आपको परेशानी क्यों हो रही है? इस सब के बारे में पुलिस इतनी चिंतित क्यों है? आपकी समस्या वास्तव में है क्या? ये सवाल स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस से पूछा। साथ ही मामले में दखल देने और किसी भी तरह का आदेश पारित करने से फिलहाल इनकार कर दिया। वहीं इस मसले पर ED का कहना है कि हमने ये केस किसी भी राजनीतिक मामले के रूप में दर्ज नहीं किया। हम पर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है। हमारा केस घोटाले से जुड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। अभी तक राउत की बयानबाजी से हमें या हमारे केस को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर राउत केस से जुड़ा कुछ भी गलत बयान मीडिया में देते हैं तो हम उसकी शिकायत कोर्ट में जरूर करेंगे, मगर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान संजय राउत ने कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था और दोनों ही सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाए थे। अब संजय राउत बुद्धिजीवी माने जाते हैं। उनके बयानों की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा रहती है। ऐसे में सरकार पुलिस के जरिए राउत की जुबान पर लगाम लगाना चाहती है। अब फिलहाल तो कोर्ट ने राउत की बयानबाजी पर रोक लगाने से या उस पर किसी भी तरह का आदेश देने से मना कर दिया। मगर माना जा रहा है कि पुलिस अब इस मामले में सख्ती दिखा सकती है और कोर्ट के बाहर मीडिया को राउत के पास जाने से रोक सकती है, क्योंकि सामने आया है कि पुलिस को सरकार की तरफ से आदेश मिले हैं कि राउत की मीडिया में बयानबाजी बंद करवाई जाए।
तो अगर राउत पर कोर्ट आदेश नहीं दे रही तो पुलिस मीडिया पर रोक लगाने का इंतजाम कर सकती है, रोक लगा भी सकती है। अगर मीडिया कर्मी राउत के आसपास नहीं आएंगे तो राउत बयानबाजी भी नहीं दे पाएंगे। तो अब आगे आने वाली सुनवाई में पता चलेगा कि राउत मीडिया में बयानबाजी दे पाते हैं या नहीं। फिलहाल सरकार और पुलिस राउत की बयानबाजी पर सख्त दिख रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा फेरबदल इस मामले में दिखाई दे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, जेल में रहते हुए राउत की बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए? क्या पुलिस सरकार के दबाव में सख्ती दिखा रही है या पुलिस की मांग बिल्कुल जायज है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत को जेल के अंदर 3 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं है। पूरी राहत तो क्या, हल्का सा रिलीफ भी कहीं से नहीं है। और हर रोज के हिसाब से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब इधर संजय राउत ने बेल की एप्लीकेशन फाइल की थी और राउत को उम्मीद थी कि वहां से राहत जरूर मिलेगी और वो जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन हालात ये हैं कि जमानत पर सुनवाई तो हो रही है, लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है और ये काफी लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि खुद कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। अब पहले बवाल और झगड़ा कैसे हुआ, क्या क्या हुआ वो देखिए, फिर बताएंगे आगे क्या हुआ। 16 अक्टूबर के बाद मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अब यहाँ पर संजय राउत की तरफ से सीनियर वकील अशोक मुंदरगी ने अपनी बात रखी और कुछ नई बातें भी कोर्ट में रखी, कुछ नए कागजात भी रखने की कोशिश की और यहीं पर बवाल हो गया, झगड़ा हो गया। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील एजी अनिल सिंह ने इस पर सीधा सीधा विरोध जता दिया और साफ कह दिया कि ये नहीं हो सकता कि जब सुनवाई की आखिरी दौर में हो तो नई बातें वहां पर रखी जा रही हैं, नए कागजात लाए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इससे सुनवाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस पर संजय राउत के वकील ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्हें इसका अधिकार है। अब यहीं पर खासा बवाल हुआ, दोनों तरफ से वकील दलीलों के जरिए झगड़ने लगे, लड़ने लगे, एक दूसरे पर बहुत सारी बातें कहने लगे। कोर्ट में खासा हंगामा हो गया क्योंकि वकीलों के बीच में बवाल हो रहा था। हालांकि इसी बीच स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज एमजी देशपांडे ने मामले को शांत कराया और कहा कि आप दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है और मैं इस मामले में सारी की सारी बातें सुनूंगा और इसके लिए वक्त लगेगा तो लगने दें। अब यहीं पर संजय राउत के वकील फंस गए। जी हाँ, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया कि सुनवाई में जल्दबाजी नहीं हो सकती है। जज ने साफ कहा कि वो अपने फैसले का महत्व, अपने फैसले के प्रतिघात को जानते हैं और इसीलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला देंगे। यानी कि एक तरह से इशारों में साफ कह दिया कि इसमें वक्त लगने वाला है और ये वक्त लंबा होने वाला है। राउत की यात्रा और लंबी हो सकती है। अगले कुछ दिन में कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं होगी। जी हाँ, ये भी बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर है कि संजय राउत की दिवाली भी जेल में मनने वाली है और जेल में उनकी काली दिवाली होगी।